तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है छोटा सा। तो वो ये है कि एक ट्रिप पे जा रहे हैं हम लोग। अचानक से प्लान बना क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, इसलिए हमने सोचा चलो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। सैटरडे, संडे एंड मंडे को छुट्टी रहेगी, इसीलिए तो मंडे इज़ द लेबर डे। तो हम सब लोग मजदूर ही हैं, एक किस्म के कॉर्पोरेट मजदूर। तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, थोड़ा कार का चेकअप कराना पड़ेगा। आई थिंक एयर फिल्टर चेंज करना है, पिकअप कम हो गया उसका। गाइस, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से वाटरमेलन ऐसे कौन खाता है, ऐसे दो पोर्शन करके एंड स्पून से? तो जो भी ऐसे खाता है आप लोगों में से, उसके लिए हाई फाई है। एंड चलिए अब हम चलते हैं कार की थोड़ी मेंटेनेंस करने, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रहा था एक सरप्राइज ट्रिप प्लान कर रहे हैं हम। सरप्राइज आप लोगों के लिए थोड़ा, वैसे वो इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, इसीलिए थोड़ा हमने सोचा कि ट्रिप कर लेते हैं एक। तो उसी के लिए कार की पावर में थोड़ा सा मेरे को लैग दिख रहा है, क्योंकि अभी जब हम वाटर पार्क गए थे, ऑल्दो मुझे स्पीड ओवर लिमिट का चालान भी हो गया रोड पे, एक्सप्रेसवे पे, बट स्टिल मुझे वो पंच नहीं आ रहा था कार में। वो एक रीज़न की वजह से हो सकता है कि भाई एयर फिल्टर जो है वो चोक हो गया होगा। तो उसको चेकअप करवाते हैं अभी। यहीं पर लोकल गैरेज काफ़ी सारे हैं, ये तो कोई भी कर सकता है। आई कैन डू इट माई सेल्फ ऑल्सो, बट यहाँ पर टूल्स नहीं रखे हुए हैं मैंने उतने सारे जो इस मतलब एयर फिल्टर खुल सकता है कार का। तो लेके जाएंगे किसी लोकल गैरेज के पास और देखते हैं क्या रहता है। और बने रहिए आप इसी वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा थोड़े से टिप्स जो लॉन्ग ड्राइव के टाइम, लॉन्ग ट्रिप के लिए हमें दिमाग में रखने हैं, वी हैव टू कंसिडर। तो कुछ टिप्स बताऊंगा मैं, जो भी 400 किलोमीटर्स इन अबव को मैं कंसिडर करता हूँ एक लॉन्ग ट्रिप होगा, लॉन्ग जर्नी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी ट्रिप जो इस कैटेगरी में फॉल करता है 400 किलोमीटर्स एंड अबव, यू विल हैव टू टेक दीज प्रिकॉशंस, और ये सब चीज़ें आपकी फिट होनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे इस वीडियो में। 4-5 चीज़ें ही हैं मेन, दैट्स इट। तो बने रहिए। एक गुड न्यूज़ भी है गाइस, देखिए लैला खुद से खाने लगी है। ज़्यादा नहीं खा पाती है अभी, बट थोड़ा बहुत इसने स्टार्ट कर लिया है खुद से खाना। अदरवाइज़ मैं इसको सीलिंग से पूरा खाना मैश करके देता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ा बेटर हो रही है। और ट्रिप पे निकलने से पहले मैं सोच रहा हूँ इनको भी यहाँ पर ना पेट बोर्डिंग में दे आऊँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इनके लिए 2 दिन का ट्रैवल थोड़ा सही नहीं लगेगा मुझे। इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे लेने को मैं ले सकता हूँ इनको साथ में, आई हैव द एक्सपीरियंस। कश्मीर से यहाँ पर लेकर आया, तो यहाँ से 400-450 किलोमीटर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आई वॉन्ट देम टू टेक रेस्ट एंड अच्छी जगह पे इनको पेट हॉस्टल में, पेट बोर्डिंग कहते हैं, इधर ही नियर बाई है। मेरी बात भी हो चुकी है ऑलरेडी। सो 3 दिन इनको वहाँ पर देकर आ जाऊँगा। जितना मुझे याद आ रहा है, इधर पे लेफ़्ट साइड पे हुआ करता था एक गैरेज। नॉर्मली मैं तो उधर सालों के विहार में नॉर्मल चीज़ें करवाने जाता था, बट इधर भी था एक। आई यूज्ड टू कम हियर टू पब फॉर उनका फ़ोटोशूट्स का रहता था, इवेंट्स वो करने आता था, उस वजह से मुझे याद है इधर पे एक था। लेट्स सी HDFC बैंक, हाँ ये है ना, देखा मुझे याद था। ऑटो कार सर्विसेज, डेंटिंग, पेंटिंग, ये सब चीज़ें। देखिए ये हालत हो गई थी इसकी फ़िल्टर की, एयर फिल्टर की। अब इनने सजेस्ट किया नया वाला, ये देखिए नया कितना क्लीन है। ये वाला लगा देंगे और फिर चलते हैं। गाइस, फ़िल्टर रिप्लेस हो गया है, बहुत जल्दी कर दिया भैया ने, कुछ टाइम नहीं लिया, उसमें फटाक से नया फ़िल्टर लग गया। और अभी रेस भी अभी दे रहा हूँ तो बहुत सही से लग रहा है। तो अभी चलते हैं वापस घर। शायद वॉशिंग करवा लूँगा गाड़ी की अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास और कल का एक दिन बचा है। मैं सैटरडे मॉर्निंग निकलना है, अर्ली मॉर्निंग, तो उस हिसाब से अभी थोड़ा टाइम बचा है। तो देखता हूँ वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं।
और एक और छोटी सी प्रॉब्लम जो मैं इस कार में फेस कर रहा था फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स, ये जो मिडिल वाला एसी वेंट्स है, इससे जो मतलब एयर फ्लो आना चाहिए अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा है वो। तो वो कुछ रीज़न है उसका। इसका जो अंदर से एक फ़ैन रहता है, ब्लोअर फ़ैन, वो थोड़ा सा माल फंक्शन हो रहा है। तो मैंने VW के ऑथराइज सर्विस सेंटर में भी दिखाया था एक बारी, तो उन्होंने मतलब उनको ट्रबल शूट करना नहीं आया था वो, अनफॉर्चुनेटली। तो ये भैया ने एक ट्रिक बताया है, बोला कल सुबह आप गाड़ी लेकर आ जाना, डैशबोर्ड इसका नीचे उतार देंगे और वो कुछ ना मतलब जुगाड़ नहीं कहा उनने, हमें कोई पार्ट रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ ऐसी प्रॉब्लम उन्होंने काफ़ी कार्स की सॉल्व की। और ये पोलो में कॉमन प्रॉब्लम है, ये जिन भाइयों के पास पोलो होगी, दोज पीपल कैन रिलेट टू दिस प्रॉब्लम। अचानक से कभी एयर फ्लो कम हो जाता है बीच वाले वेंट्स का, बाकी लेफ्ट एंड राइट तो सही होता है। तो भैया ने कहा सुबह 10 साढ़े 10 ले आना गाड़ी, तो वो देख लेंगे और रेक्टिफाई कर लेंगे प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। सेंटर पे कोई नहीं था इसलिए लगा दी है गाड़ी मैंने। इनका थोड़ा पानी का इशू है, वो सॉल्व हो जाएगा। और ये डॉगी मेरे पीछे पड़ गया इधर। क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए भाई? जब तक इनका पानी आता है तब तक मैंने इनको कहा कि इंटीरियर क्लीन कर लो, ड्राई वॉश करते हैं, वैक्यूमिंग एंड ऑल, वो सब हो जाएगा तो फिर पानी से बाहर बॉडी वॉश करेंगे। एकदम चकाचक हो गई है गाड़ी। अब बस टायर पॉलिश पेंडिंग रहता है, वो कर लेंगे ये तो फिर निकलता हूँ मैं। तो गाइस आ गया था फिर मैं वो वॉशिंग करवा के, और फिर जल्दी कर दिया था भैया ने, क्योंकि दोस्ती हो गई अब उनके साथ, 2-3 बार करवा लिया उन्हीं से, तो नाउ ही गिव्स मी ए प्रायोरिटी थोड़ा सा। तो जैसा मैं बता रहा था आपको व्लॉग से पहले, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ दिस व्लॉग, कि मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो लॉन्ग ड्राइव में हेल्पफुल रहने वाली है आपको। तो फर्स्ट टिप उसमें से ये रहेगी, देखिए कार के कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं जो डेली ड्राइव से या जितनी भी गाड़ी चलती है उससे उनका वेयर एंड टेयर होता है। जैसे अपने ब्रेक पैड्स हो गए, सस्पेंशंस हो गया, फ्लूइड्स हो गए, कूलेंट, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल या बाकी सारे फ्लूइड्स रहते हैं, इन सब का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो द फर्स्ट पार्ट वुड बी सस्पेंशन एंड टायर्स। टायर्स की आपको मेक श्योर करना है कि अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग सही हो, क्योंकि अगर अलाइनमेंट आपकी सही नहीं है तो आपकी कार एक तरफ से जाती रहेगी या इधर लेफ्ट और राइट, जिससे आपके टायर्स भी अनइवन गलेंगे, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में लेफ़्ट अलाइनमेंट सही नहीं है तो वो लेफ़्ट खींच रही है, तो आप ट्राई करोगे उसको राइट लाने की हमेशा स्टीयरिंग से, जिसकी वजह से आपकी पूरी आर्म में दर्द करेगा। आपको ग्रेजुअली लगेगा, ये इंस्टेंटली नहीं समझ आएगा, बट जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तब आपको फील होगा ऐसा कि स्ट्रेन आ रहा है इसमें बाजू में। तो आपका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, आपकी व्हील बैलेंसिंग सही होनी चाहिए, और आपका टायर प्रेशर ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। जैसे मेरी कार है, इसमें 32 रिकमेंडेड है, तो वही होना चाहिए। तो ये हो गया आपका टायर्स का पार्ट। देन ब्रेक पैड्स हो गए। अब लॉन्ग ड्राइव हम करते जब हैं तो हम नेचुरल सी बात है हाईवेज़ पे ड्राइव करेंगे, तो हाईवेज़ पे ड्राइव करेंगे तो थोड़ा स्पीड में रहते हैं हम लोग, ऑन एवरेज 90 to 120 के बीच में अपनी स्पीड रहती है हाईवेज़ पे। तो उसमें क्या है, अगर आपके ब्रेक पैड सही नहीं होंगे, वो ग्रिप नहीं करेंगे आपके रोड ड्रम्स को या रोड डिस्क रोटर्स को, तो ब्रेक फेल होने का खतरा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आपके ब्रेक पैड्स में उसका लेवल मतलब नीचे नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा ऐसा आगे के शूज़ होते हैं वो बराबर हो। तो ये आप चेक कर सकते हो ब्रेक पैड्स सही हैं या नहीं। देन उसके बाद आप फ्लूइड्स पे आ जाइए। आप अपना ये चेक कर सकते हो कूलेंट लेवल ऑप्टिमम है या नहीं। कूलेंट में ऑलवेज मेक श्योर आप वाटर ऐड ना करें, क्योंकि कूलेंट का मतलब ये होता है कि वो इंजन की जो गर्मी होती है उसको थोड़ा ठंडा करने का काम करता है, और वो फ्लूइड ही ऐसा होता है। अगर हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं रेडिएटर में वाटर डाल देते हैं और वो कूलेंट का जो रिजर्वर होता है उसमें भी पानी डाल देते हैं कि ये मिक्स हो जाए और अपना थोड़ा सा कॉस्ट बच जाए।
बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी कि वाटर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो जब इंजन गर्म होगा, पानी नेचुरल सी बात है गर्म होगा और उसके फ्यूम्स उठेंगे, फिर वो कूलेंट अपना काम नहीं कर पाएगा। तो आई डोंट नो कुछ लोग क्यों करते हैं, जस्ट टू सेव सम पेनीज वो ऐसा करते हैं। इंजन के लिए बहुत हार्मफुल है और आपकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, रिस्क होता है इससे। तो इंजन जितना आपने नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा उतना सही है, और कूलेंट का काम यही होता है कि इंजन को हीट अप ना होने दें। तो ये कूलेंट भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हो गया बैटरी, जो आपके पूरे इलेक्ट्रिकल संभालती है आपकी कार की, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी कार्स MPFI इंजन्स या कंप्यूटराइज्ड इंजन्स रहते हैं, जिसमें पूरा कंट्रोल यूनिट एक ECM होता है। ECM इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो पूरी गाड़ी का ब्रेन कहते हैं उसको, ब्रेन रहता है वो। उसको पावर देने के लिए बैटरी रहती है। सो अगर आपकी बैटरी ही माल फंक्शन कर गई है, आपकी कार बिल्कुल नहीं चलेगी। तो बैटरी का भी होना, मतलब हेल्दी बैटरी का होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसका आप बैटरी लेवल चेक कर सकते हैं। वो जो फ्लूइड होता है बैटरी का, वो अगर कम हो गया तो उसको टॉप अप करवा सकते हैं, या उसकी सेल्स रिचार्ज करवा सकते हैं ट्रैवल पे निकलने से पहले। तो बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन कम्स द फ्रंट जो आपकी हेडलाइट्स रहती हैं। तो कभी क्या होता है हम नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल सब रोड्स पे स्ट्रीट लाइट्स रहती हैं, ये वो सब होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन होती है, तो हमें ध्यान नहीं रहता हमारी कार की जो हेडलाइट्स हैं वो सही से काम कर रही है या नहीं। तो वो भी एक बार चेक कर सकते हैं आपकी, क्योंकि यू नेवर नो कि हाईवे का कौन सा पैच, विलेज एरिया हो या कोई घाट टाइप का एरिया हो या सुनसान हो, जहाँ आपको लाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हेडलाइट्स भी आप चेक कर सकते हो, उनका भी प्रॉपर कंडीशन में होना काफ़ी ज़रूरी है। देन मेन थिंग इज़ जो आज मैंने चेंज कराया कार में, द एयर फिल्टर। सो जैसे हम ह्यूमन बॉडी है, हमें सांस लेना ज़रूरी है टू सर्वाइव, वैसे कार में भी एयर इनटेक लेती है, जिससे इसका पिकअप सही रहता है और बाकी इंजन के कंपोनेंट्स भी एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करते हैं। तो अगर एयर इनटेक सही नहीं है तो आपकी गाड़ी भागेगी नहीं, तो आपको काफ़ी दिक्कत, इंजन पे स्ट्रेन पड़ेगा उससे। जब स्ट्रेन पड़ेगा तो जल्दी चांसेस हैं कि हीटअप हो जाए या आपको बाकी सारी प्रॉब्लम्स दे। तो जस्ट मेक श्योर आपका एयर फिल्टर क्लीन है एट ऑल द टाइम्स। एयर फिल्टर एंड AC फिल्टर अंदर कार के अंदर से लगता है मोस्ट ऑफ द कार्स में। तो वो भी काफ़ी, जितना आप चलते हो, जैसे आपके एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो डस्ट अगर ज़्यादा है तो आपकी ये फ़िल्टर रिप्लेसमेंट काफ़ी फ्रीक्वेंट हो सकती है। जैसे मैं अभी कश्मीर से यहाँ तक आया था, तो इट वाज अबाउट 2400 किलोमीटर्स। तो वहाँ निकलने से पहले मैंने चेंज कराया था। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने एक दिन एयर फिल्टर चेंज कराया, बट आज आपने देखा वो कितना गंदा हो चुका था। कुछ लोग क्या करते हैं कि एयर फिल्टर को एयर ब्लोअर से भी साफ़ कर सकते हैं, बट वो फिर टेम्प्रेरी काम होता है, क्योंकि वो और गंद पकड़ लेता है। और आजकल पुणे में तो हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, हर जगह सोसाइटीज़, बिल्डिंग्स, मॉल्स बन रहे हैं और मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो चांसेस एयर फिल्टर जैम होने के, चोक होने के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपका एयर फिल्टर सही हो। अनदर थिंग, आपके वाइपर ब्लेड्स भी सॉफ्ट होने चाहिए। वो धीरे धीरे क्या होता है कि एक तो बर्न आउट हो जाते हैं वो, दूसरा हम हार्ड वाटर से कार वॉश कराते हैं तो उसके पार्टिकल्स जमे रहते हैं वाइपर ब्लेड्स पे, जिसकी वजह से काफ़ी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं अपने विंड स्क्रीन पर। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेटर इज़ कि यू रिप्लेस योर वाइपर ब्लेड्स। अमेज़ॉन पे भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारे नए वाले मॉडल्स भी आ गए हैं जो पूरा फ्लेक्सिबल रहते हैं। मेरी कार में वही लगा हुआ है फ्लेक्सिबल। इफ़ यू गाइज वांट, मैं लिंक दे दूंगा अमेज़ॉन की, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अपना मॉडल सेलेक्ट करके कार का, और खुद ही रिप्लेस कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू गो टू एनी मैकेनिक और एनी शॉप, बहुत ईजी प्लग एंड प्ले होता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल थिंग इज़ कि आपका इंजन ऑयल फिल्टर, ये सब चीज़ें भी ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि इंजन ऑयल अगर कम रहा या पूरा नहीं हुआ तो उसके अंदर जो अपना
पिस्टन विस्टन रहता है इंजन के अंदर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, साउंड करेगा और चांसेस रहते हैं कि ब्रेकेज हो जाए, क्योंकि हम बहुत लंबा ड्राइव करते हैं एट अ स्ट्रेच, तो उसमें ये सब चीज़ें अपनी ऑप्टिमम कंडीशन में होनी चाहिए। एंड ऑलवेज़ मेक श्योर जब आप लंबा ड्राइव कर रहे हैं कहीं पर, जैसे आपको लू ब्रेक की ज़रूरत होती है या चाय ब्रेक की ज़रूरत होती है, वैसे मेक श्योर कि आपकी कार 3-3.5-4 घंटे से ज़्यादा एक स्ट्रेच पे ना चले। सो एवरी 4 आवर जस्ट मेक 15-20 मिनट स्टॉप, ताकि आपके इंजन थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। तो अगर ऐसी चीज़ फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ इंजन की काफ़ी लंबी हो जाएगी, मतलब स्ट्रेन नहीं पड़ेगा इंजन पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पेपर वर्क आपका सही होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कहाँ पे किस रीज़न से रोका जाए। जस्ट हैव एन आइडिया कि भाई हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। कहीं पर फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर का अगर हम देखें तो पुणे में कोई नहीं रोकता 2 व्हीलर के लिए। हाउएवर अगर आप बैंगलोर या दिल्ली जैसी स्टेट में हैं तो यू विल बी फाइंड फॉर नॉट कैरिंग हेलमेट के लिए बोल रहा था मैं, कोई नहीं रोकता। हाँ, तो ऐसे ही हर स्टेट के अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं, वो थोड़ा सा आप गूगल कर लो कि किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन दिया जाता है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में मेनली कार आरसी होता है, पोल्यूशन होता है, इंश्योरेंस इज़ वेरी मस्ट टू हैव इज इंश्योरेंस, ईदर थर्ड पार्टी और योर फुल इंश्योरेंस। और अगर आपकी गाड़ी की लाइफ 15 साल हो चुकी है तो देन फिटनेस सर्टिफिकेट होती है जिसमें लाइफ एक्सटेंड की हुई होती है। अगर किसी और स्टेट की गाड़ी है तो एनओसी होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली से यहाँ पर कार लेकर आ रहा हूँ तो एंड आई एम स्टेइंग इन पुणे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो आई नीड टू हैव एन एनओसी डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिल्लीज आरटीओ, तो ये लगता है। एंड या दिस इज़ इट। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब लंबा जा रहे हो डू नॉट हरी, क्योंकि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो ऑलवेज मेक श्योर आप बिलो 100 ही चले, भले ही आप 1-2 घंटा लेट पहुंचेंगे बट यू विल रीच देयर अलाइव। तो वो सब दिमाग में रखने की बहुत आवश्यकता है आज के ज़माने में। हाँ, बस।